नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने किया एसआईआर के महाभारत का द एंड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर है वैध प्रक्रिया 100% सही। एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कागज नहीं दिखाएंगे गैंग को लगा बड़ा झटका। कर्नाटक की राजनीति में बड़े सियासी बदलाव की खबर। कल सुबह 11 बजे इस्तीफा देंगे सिद्धरामैया। डीके शिवकुमार होंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। बंगाल हार के बाद ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। सांसद काकुली घोष ने टीएमसी के सभी पदों से दिया इस्तीफा, तो टीएमसी विधायक दिलीप मंडल की हुई गिरफ्तारी। ममता बनर्जी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज। बंगाल सीएम शुवेंदु अधिकारी के एक्शन से बॉर्डर पर भगदड़। सूटकेस और बोरिया बिस्तर लेकर भाग रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए। साथ ही घुसपैठ पर अमित शाह का बड़ा फैसला। हाई लेवल कमेटी का हुआ गठन। यूपी से महाराष्ट्र तक बकरीद की कुर्बानी को लेकर भारी बवाल। यूपी के चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात, तो महाराष्ट्र में सोसाइटी में कुर्बानी पर मचा बवाल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात एसआईआर को लेकर सुप्रीम फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने देश के कई राज्यों में चुनाव आयोग की तरफ से चलाई जा रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चुनाव आयोग ने एसआईआर का प्रयोग करके अपनी वैधानिक शक्तियों के बाहर जाकर कार्य नहीं किया है। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से वैध है, संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि देश में एसआईआर प्रक्रिया चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है। अदालत के मुताबिक चुनाव आयोग ने पूरी तरह अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी क्लीन चिट दे दी है और यह फैसला विपक्षी दलों के लिए बहुत बड़ा झटका है। सर, आज एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे उनके लिए यह कितना बड़ा झटका? भाई, उनकी तो जिंदगी खत्म हो गई। इंडस्ट्री चल रहा था, कितने सारे वकील, कितने सारे पिटीशन, ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वो कोर्ट के अंदर गई थी ये बताने के लिए, नैरेटिव क्रिएट करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी तंत्र का इस्तेमाल करके चुनाव जीतती है। दैट वाज द पर्पस। और आपने 4 जो है प्रश्न उठाए कि इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले के खिलाफ है, ये कौन होते हैं कि आप लोगों से जो है आप मांगे, लोगों को ये नाम जोड़ने की नहीं नाम काटने की प्रक्रिया है। और फिर इलेक्शन कमीशन होता कौन है कि वो सिटीजनशिप तय करे। इन चारों ही मुद्दे पे मुंह भर गिरे हैं ये सारे विपक्षी पार्टियां, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार इलेक्शन कमीशन का है। और जिस तरीके से इस एसआईआर को कंडक्ट किया गया है, ये हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी में प्राण फूंकने जैसा काम किया है। इतनी बड़ी बात बोल दी गई और साफ कह दिया गया कि किसी भी प्रीवियस फैसले के खिलाफ ये एसआईआर नहीं हुआ है। और चौथा जो सबसे अहम है कि इलेक्शन कमीशन के पास सिटीजनशिप तय करने का तो अधिकार नहीं है, जांच करने का अधिकार जरूर है। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के नाम कटे हैं, ये पूछते हैं भाई बांग्लादेशी कौन है, कितने रोहिंग्या पकड़े आपने। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जितने नाम कटे हैं अब जरा इसे गृह मंत्रालय को दे दो और अमित साहब ये तय कर देंगे कि जितने नाम कटे हैं उसमें बांग्लादेशी कितने हैं। जी, अब बात कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर की। कर्नाटक कांग्रेस में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पार्टी हाईकमान सिद्धरामैया को सम्मानजनक तरीके से हटाकर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कल इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने राज्यपाल से कल मिलने का समय भी मांग लिया है और शुक्रवार
शुक्रवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें डीके शिव कुमार के नाम का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी सिद्धरमैया की जगह उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को सीएम बना सकती है। सर, क्या वाकई में ये सच्चाई मान ली जाए कि डीके शिव कुमार कर्नाटक के अब अगले मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, फैसला तो कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि डीके शिव कुमार उन्होंने साफ कह दिया था कि अब नहीं तो कभी भी नहीं, अगर आपने हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो पार्टी तोड़ दूंगा। तो एक तो बात ये, लेकिन सवाल ये था कि मनाया कैसे जाए सिद्धरमैया को। तो सिद्धरमैया को बहुत कल दिन भर प्रेशराइज किया गया और वो वापस आए, लेकिन कहानी यहीं पे नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से खबर आ रही है कि कल 9:30 बजे सारे मंत्री बैठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर वहां से ये लोग इस्तीफा देने के लिए जाएंगे। लेकिन एक ट्विस्ट इसमें ये आ रहा है कि सिद्धरमैया अब बेंगलोर पहुंच करके अपनी बातों पे पलट गए हैं। उनके यहां आज दिन भर उनके समर्थकों और उनके साथ जो नेता और मंत्री हैं उनकी लगातार बैठक चल रही है। सुरजेवाला भी वहां पहुंचे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा। सिद्धरमैया ने कहा कि कल मैं बोलूंगा। क्या बोलेंगे, इस्तीफा देने के बाद क्या होगा, ये कई सारे सवाल हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से कर्नाटक के मैटर को हैंडल किया है उससे चीजें बनती कम और बिगड़ती ज्यादा नजर आ रही। जी, अब बात करते हैं बंगाल की राजनीति की। वहां पे भी एक बड़ा इस्तीफा हुआ है। दरअसल चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी को लगातार झटका लग रहा है। ममता बनर्जी को अपने ही सांसदों और विधायकों के असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। अब ताजा जानकारी यह है कि बारासात से सांसद काकुली घोष दस्तीदार ने पार्टी संगठन में अन्य सभी पदों से भी इस्तीफा दे दिया है। काकुली घोष ने टीएमसी संगठन में सभी पदों से अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को भेजा है। हालांकि काकुली घोष ने टीएमसी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। काकुली घोष टीएमसी से लोकसभा की सदस्य बनी हुई है। तो वहीं एक खबर यह भी सामने आई कि विष्णुपुर से तृणमूल कांग्रेस विधायक दिलीप मंडल को बंगाल पुलिस ने पुरी से अरेस्ट किया है। टीएमसी विधायक दिलीप मंडल कई हफ्तों से फरार थे। बंगाल एसटीएफ ने उन्हें धमकी देने और भड़काऊ टिप्पणियां करने के मामले में होटल से पकड़ा है। साथ ही ममता बनर्जी पर भी एक्शन हुआ है। ममता ने अपने एक संबोधन के दौरान हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सनातन को गंदा धर्म बताया था। अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सर, जितनी भी खबरें पश्चिम बंगाल से आती है टीएमसी को लेकर, सारी खबरें ममता बनर्जी के लिए तो एक बड़ा झटका ही साबित हो रहा है। ये दिलीप मंडल बंगाल छोड़ के भागा क्यों भाई? ये उड़ीसा में क्यों छुपा हुआ है? और इस तरह से सारे लोग छिपे हुए हैं, भाग रहे हैं। इसलिए जब मीटिंग होती है तो कोई आता नहीं, डर है दिख गया सीआईडी पीछे लग जाएगी, पुलिस। अभी तक 70 टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, 70। और लोग इसलिए छोड़ छोड़ के जा रहे हैं कि ममता बनर्जी बिल्कुल असहाय, हेल्पलेस हो गई। आपने काकुली घोष दस्तीदार की बात की कि उन्होंने सब टीएमसी के तमाम, वो महिला विंग की अध्यक्ष थी, उससे भी इस्तीफा दे दिया, सारे पदों से इस्तीफा दे दिया। क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि आपने पहले उनको चीफ विप से हटाया, कल्याण बनर्जी को बना दिया। कोई बात तो करता, कोई बातचीत तो होती कि हम किसी को हटा रहे हैं, उससे तो बात करना लाजमी है। फिर आपने ये देखा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से कि मैं हार की जिम्मेदारी लेती हूं। फिर भी तो कोई बात करता, फिर भी आप बात नहीं कर रही, अभिषेक बनर्जी बात नहीं कर रहे। और जो लोग जा रहे हैं उनको आप कह रही हो कि भाई जिसको रहना रहे, जिसको जाना है जाए। मतलब रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो वो स्टेप बाय स्टेप चल रही है। शी इज गिविंग टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू ममता बनर्जी एंड अभिषेक बनर्जी कि चीजों को रिजॉल्व कीजिए, नहीं तो आगे चल के बहुत बड़ी घटना हो सकती है। क्योंकि अब तो बीजेपी के नेता भी सामने आकर के कह रहे हैं कि कम से कम 20, कल तक ये संख्या थी 12, अब 20 सांसद टीएमसी छोड़ के
अलग गुट बना सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, इस तरह की खबर आ रही है। जी, तो टीएमसी की मुसीबत कम नहीं हो रही है। वहीं बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी लगातार एक्शन ले रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के सख्त रवैये और कड़े आदेशों के बाद पश्चिम बंगाल में मौजूद अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों में हड़कंप मचा हुआ है। डिटेंशन सेंटर और गिरफ्तारी के डर से सैकड़ों घुसपैठी अपना सूटकेस और बोरिया बिस्तर लेकर वापस बांग्लादेश भागने के लिए बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। बॉर्डर पर काफी भीड़ है, तो वहीं अमित शाह भी लगातार एक्शन ले रहे हैं। गृह मंत्रालय ने डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। अमित शाह ने बताया कि ये कमेटी अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज का मूल्यांकन करेगी। उन्होंने कहा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। सर, बंगाल में जिस तरह से बॉर्डर से तस्वीरें आ रही हैं, वो तो साफ बता रहा है कि एक्शन जबरदस्त हो रहा है। भाग रहे हैं सब, जहां जहां बॉर्डर है वहां पे भीड़ आ गई है। टीवी वाले भी पहुंच गए। बाइट्स आपने सुनी, वो क्या कह रहे हैं? वो दिखा रहे हैं कि हम तो बांग्लादेशी हैं, बंगाल से आए। कोई कह रहा 12 साल पहले आए, कोई कह रहा 10 साल पहले आए, कोई कह रहा 30 साल पहले आए। आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, सब कुछ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वोट भी दिया है। समस्या ये भी है, और वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ सब कुछ ये फैसिलिटी मिली हुई थी, लेकिन अब ये सरकार आ गई है, वो डिटेंशन कैंप में गिरफ्तारी होगी, पकड़े जाएंगे, तो इससे बढ़िया हम लोग सोच रहे हैं वापस जाने का। और वहां पे वो मौजूद हैं। तो क्या गलत हम लोग कहते थे? क्या गलत कहते थे कि ममता बनर्जी ने, वामपंथियों ने और कांग्रेस पार्टी ने यहां एक इंडस्ट्री खोल रखा है? अभी तो उनके पास जो आधार कार्ड है, वहां बीएसएफ वालों को इन सब का आधार कार्ड, इन लोगों का इलेक्शन कार्ड, ये सारी चीजें बाकायदा उसका एक कॉपी लेकर के रख लेना चाहिए। ये सब सीज करके रख लेना चाहिए। कारण ये भी पता लगाना चाहिए वो कौन से गद्दार बैठे हुए हैं सिस्टम के अंदर जो इनके लिए आधार कार्ड बनवा रहे थे। एक्शन वहां भी होना चाहिए। रही बात घुसपैठियों की, तो पहली बार ऐसी सरकार हिंदुस्तान में आई है। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये अभी से नहीं, ये 1990 के समय से ही ये सवाल उठने लग गए थे कि ये डेमोग्राफिक चेंज जो है, वो बदलाव, ये कई सारे बॉर्डर इलाके में ये हमारे नेशनल इंटीग्रिटी के ऊपर जो है सवाल खड़े करेगा। ये नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट बनते जा रहा है। लेकिन कभी किसी सरकार के पास ये हिम्मत नहीं आई कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में आप कोई एक्शन ले सके। अमित शाह ने, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ये जो कमेटी बनाई है, ये बता रहा है कि घुसपैठियों को कैसे बाहर फेंकना है। घुसपैठी के लिए ये धर्मशाला नहीं रहेगा भारत, इसके लिए बाकायदा इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका निकाला जा रहा है। बाकी चौके छक्के तो लगा ही रहे शुभेंदु अधिकारी। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। बकरीद को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक की राज्य सरकारें और पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। दोनों ही राज्यों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली और प्रयागराज जैसे संवेदनशील जिलों के साथ साथ महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पुणे और संभाजी नगर में पुलिस बलों ने स्थानीय नागरिकों के बीच सुरक्षा का एहसास कराने और शांति का संदेश देने के लिए सड़कों पर पैदल और वाहनों के साथ फ्लैग मार्च भी निकाला है। मुंबई की हाई राइज सोसाइटी में भारी बवाल की खबरें भी सामने आई है। सोसाइटी परिसर के अंदर कुर्बानी को लेकर बवाल मचा हुआ है। सर, पुलिस तो हाई अलर्ट पे है। क्या कुछ चल रहा है यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक में बकरीद को लेकर? देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप कानून से क्यों खिलवाड़ करना चाहते हैं। कोई समुदाय है, फॉरगेट अबाउट बकरीद है कि क्या है, कोई समुदाय है, आपका पर्व है, जो तरीका है, जो कायदा है, जो कानून है, उसको फॉलो करते हुए मनाइए, कोई इशू थोड़ी है। लेकिन आप ये कहेंगे कि जबरन हम जो है खुले में गौ माता को काटेंगे। बंगाल में यही डिमांड हो रहा है। आप सोसाइटी के अंदर जहां चीजें मनाही हैं, आप खुले में वहां पे कुर्बानी देना चाहते हैं, खून बहाना चाहते हैं, तो बाकी लोगों का तो भी राइट्स है। देखिए, डेमोक्रेसी में, संवैधानिक व्यवस्था में आपके पास हाथ घुमाने का राइट है कि आप अपना हाथ घुमा सकते हैं। इट इज योर राइट। लेकिन ये राइट वहीं पे खत्म हो जाता है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। ऐसा नहीं कि आप हाथ घुमाने का आपको अधिकार है तो मेरे नाक को पंच कर देंगे।
वहीं पे वो खत्म हो जाता है। तो कानून को फॉलो करना, चूंकि अभी तक ये हुआ नहीं था, इस बार बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जैसे मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे मुख्यमंत्री, है ना, भाऊ जैसे मुख्यमंत्री, ये सारे लोग वो अप्लाई करवाएंगे। ताली दोनों हाथों से बजती है। आप भारतीय जनता पार्टी को दुश्मन समझेंगे तो फिर आपके साथ रियायत नहीं होगी। तो जो कानून है उसके हिसाब से आप चलिए। भाई कलकत्ता हाईकोर्ट में आप गए, भाई कुर्बानी हमको देना है, पब्लिक में देना, हाईकोर्ट ने क्या कहा? कानून फॉलो करो। कानून से अलग नहीं है। अब देखिए सड़कों पे मनाही किया गया है। अब ये बवाल मचेगा कि सड़कों पे तो हम सड़क पे ही करेंगे। नहीं, आप एक एप्लीकेशन दे दो कि भाई स्पेशल हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे मस्जिदें कम है, मस्जिद में नहीं कर सकते, तो सरकार आपको कोई मैदान अलॉट कर देगी ऑन स्पेशल कंसिडरेशन। पंडाल के लिए मिलता है, सब कुछ के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप ये जिद करोगे कि नहीं सड़क पे ही हम कुर्बानी देंगे, सड़क पे ही हम नमाज पढ़ेंगे, तो फिर उसकी तैयारी मुंबई से लेकर के कलकत्ता तक बहुत जबरदस्त की गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।